अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद आरिफ काजी और आप देख रहे हैं नशरियात आरिफ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गज़ल की। गज़ल उर्दू शायरी की एक खूबसूरत सनफ़ है जिसमें मोहब्बत, जज्बात और ज़िंदगी की बातें की जाती हैं। गज़ल के लग़वी माने हैं औरतों के मुतल्लिक़ बातें करना, उनकी बातें करना। गज़ल कई अशार पर मुश्तमिल होती है और हर शेर दो मिसरों का होता है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। दोस्तों, गज़ल की तारीख क्या है? तारीख से हमें पता चलता है कि गज़ल की इब्तिदा अरबी ज़बान से हुई, यानी कि पहले अरब के शायरों ने इस हैत में लिखना शुरू किया, फिर ये फ़ारसी में मकबूल हुई और आखिरकार मुत्तहिदा भारत यानी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं हुए थे तो ये फ़ारसी ज़बान से होते हुए उर्दू में आई। उसकी वजह ये थी कि मुत्तहिदा भारत में पर मुग़ल बादशाहों की हुकूमत थी और उनके वक्त फ़ारसी ज़बान राइजुल आम ज़बान थी, यानी सरकारी ज़बान थी। दोस्तों, उर्दू शायरी को, उर्दू में गज़ल को बामे उरूज तक पहुँचाने में मीर तकी मीर, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब और डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल जैसे शायरों ने कमाल की शायरी लिखी। इन शायरों ने न सिर्फ मोहब्बत, जज्बात, जुदाई, ज़िंदगी के एहसासात अपनी गज़लों में पेश किए, बल्कि फ़लसफ़ा और इस्लामी तालीमात भी इसमें शामिल की। ख़ास करके डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने, जिन्हें शायर मशरिक़ भी कहा जाता है। दोस्तों, गज़ल कई अशार पर मुश्तमिल होती है और हर शेर दो मिसरों यानी दो लाइनों पर होता है। हर शेर अपने अंदर मुकम्मल मतलब रखता है, यानी कि अगर एक मिसरे में से एक लाइन हम पढ़े तो उसको अलग से भी समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की एक मशहूर गज़ल है, बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। अब अगर इस गज़ल की पहली लाइन को हम पढ़ते हैं तो उसका भी एक मुकम्मल माने हमारी समझ में आता है कि बाज़ीचाए अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे। बाज़ीचा यानी खेल तमाशा और अतफ़ाल यानी बच्चे, कि दुनिया एक बच्चों का खेल जैसा लगता है मुझे, गालिब कहते हैं। गज़ल जैसा कि मैंने कहा कई अशार पर मुश्तमिल होती है और हर शेर दो मिसरों पर होता है और हर शेर अपने अंदर मुकम्मल मतलब रखता है, उसे अलग भी समझा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको गज़ल पर नोट लिखना हो तो ये बातें आपको याद रखनी है कि गज़ल का हर शेर दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है। पहले शेर को हम मतला कहते हैं, आखिरी शेर को हम मक्ता कहते हैं, और मक्ता में शायर अपना नाम तखल्लुस भी इस्तेमाल करता है। गज़ल में काफिया और रदीफ का इस्तेमाल होता है। तमाम अशार एक ही वज़न यानी बहर में होते हैं। दोस्तों, गज़ल में रदीफ और काफिया भी होता है। गज़ल के हर शार के आखिर में बार बार आने वाला एक ही लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ रदीफ कहलाता है। जैसे कि गालिब की एक गज़ल का शेर है, दिल ही तो है न संगो खिश, दर्द से बर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। इस शेर में क्यों हर शेर के आखिर में आ रहा है, इसलिए ये रदीफ है। जो लफ्ज़ बार बार आखिर में दोहराया जाए उसे रदीफ कहते हैं। और दोस्तों, रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज़ यानी एक जैसे आवाज़ वाले राइमिंग वर्ड्स को काफिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर यही शेर लेते हैं कि दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से बर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। आए और सताए काफिया है क्योंकि दोनों की आवाज़ें मिलती जुलती हैं। तो दोस्तों, गज़ल न सिर्फ शायरी है बल्कि जज्बात को खूबसूरत अंदाज में बयान करने का फ़न भी है।